हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टेरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है, ठीक है, 1111 का पोर्टल आप सभी जान रहे हैं, पोर्टल पढ़ रहा है। और उसमें आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनमें, या फिर आपके दोनों के रिलेशन में, या फिर आप दोनों की मैरिड लाइफ में, या फिर आप दोनों की लव लाइफ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे, क्या होगा। अब इस जो पोर्टल पढ़ रहा है उसमें 1111 का, उसमें क्या क्या चेंजेस जो है वो आप फेस करोगे, आप देखोगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, इसी चीज़ को आज देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। तो इसको जनरल रीडिंग की तरीके से देखिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो पर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से लेकर भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल कोई ना करा करें, ये कॉल जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इसलिए कॉल ना किया करें। केवल मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी रीडिंग को बुक कराइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और मुझसे बात कीजिए, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, और जनरल रीडिंग इसलिए है क्योंकि किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं है, बिल्कुल भी है। और अगर आपके साथ मैच कर रहे हैं मेरी रीडिंग तभी देखिए, लग रहा है मैच नहीं कर रही है तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। और क्या क्या चेंजेस है आपके इसमें पोर्टल में, क्या क्या, ओ माय गॉड, लीजिए। फर्स्ट तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है मेरे पास। तो यहाँ पर तो एक अच्छी एनर्जीज भी है, कुछ हैंगमैन वाली एनर्जी भी है, कुछ सोच बहुत ज़्यादा रहा है आपका पर्सन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो मनी मन ना फैसले भी ले रहा है आपका पर्सन। तो मैं पहले तो आपको राशियाँ बताना शुरू करूं ताकि आपको राशि का जो है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि राशि आपके पर्सन की है कि नहीं। आप देख लीजिए इसमें आपके पर्सन की राशि है कि नहीं। तो यहाँ पर एक्यूरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि कन्या राशि का पर्सन हो सकता है आपका, और कुंभ राशि का हो सकता है, और मकर राशि का भी हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है। यहाँ पर आपका पर्सन है वो कैंसर यानी कि कर्क, लियो, कर्क, सिंह राशि, वृषभ राशि, ठीक है, का भी हो सकता है, वृश्चिक राशि, और मीन और धनु राशि का भी आपका पर्सन हो सकता है यहाँ पर, और मेष राशि। तो ये राशि मैंने कुछ बताई हैं जो आपके पर्सन की अगर हैं तो आप देख लीजिएगा इसमें से। तो अब मैं ये देखती हूँ कि चेंजेस भाई क्या आ रहे हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि द हर्मिट का कार्ड भी है, दूसरी चीज़ यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है मेरे पास, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। देखिए मूड बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन है उनका उखड़ा उखड़ा सा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी बात को लेकर आपका पर्सन जो है ना वो गंभीर हो रहा है इस टाइम पर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद बहुत ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पर मुझे आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही, मतलब आपका जो रिलेशन है वो इस टाइम पर मुझे लग रहा है कि ब्लॉक हो चुका है, करीब करीब, क्या पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लॉक है, कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आप लोग बिल्कुल नहीं है, बात शायद आपकी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ना बेचैनियाँ बढ़ रही हैं आपके पर्सन की भी एंड कहीं ना कहीं आपकी भी। क्योंकि देखिए वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कुछ आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग को दिखा रहा है कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आ गई हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है जो शायद आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो गई हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिख रहा है कि भाई आपका जो रिलेशन है वो दूर का होगा। आपने ऑनलाइन एक दूसरे को आपने पसंद किया हो, या फिर आपने अपने फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आए तो थे। और आपका रिलेशन भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छा रिलेशन था। आप मैरिड पार्टनर भी हो सकते हो, आप अलग अलग जगह पर मैरिड होकर अपना रिलेशन चला रहे हो, ऐसे भी हो सकता है कि आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, जो भी एनर्जी हो आपकी, लेकिन काफ़ी अच्छा रिलेशन था आपका आपके पर्सन के साथ। काफ़ी अच्छी एनर्जीज थी दिखाई दे रही है मुझे, आप दोनों की बॉन्डिंग मुझे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी पहले। एनर्जीज बहुत अच्छी, हैवी अच्छी एनर्जीज, मुझे पॉजिटिव एनर्जीज आपके रिलेशन की दिख रही है, जिससे साफ पता चल रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो एक दूसरे को कनेक्ट से बना, मतलब एक दूसरे के पसंद से आपने एक दूसरे को बहुत पसंद किया, और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज भी थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस आपने देखे अपने रिलेशन में। आपने देखा कि आपका जो रिलेशन है, आपका जो पर्सन है, उसमें कुछ बदलाव सा महसूस होने लगा आपको, और वो बदलाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी जो है वो ऐसी हो गई नेगेटिव एनर्जीज में कि शायद मेरे ख्याल में आपका पर्सन जो है वो आपसे बात भी नहीं करता होगा। धीरे धीरे हो सकता है कि अचानक से उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, उसमें उसको ऐसा लगता हो, आपको ऐसा लगता हो कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस मुझे इतना ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा
टेंशन, तनाव, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल, जिसकी वजह से मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपके पर्सन ने स्टार्टिंग में अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला हो या फिर नहीं भी पता चला हो, तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन ने ना काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश की आपके और आपकी थर्ड पार्टी के बीच में, कि भाई थर्ड पार्टी भी बनी रहे और आपका रिलेशन भी बना रहे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके क्या ऐसी एनर्जीज है कि जो आपका पर्सन है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका पर्सन आपके साथ अच्छी एनर्जीज में था, कनेक्ट एनर्जीज में था, बहुत ज़्यादा सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से आपने थर्ड पार्टी के बारे में पूछना शुरू किया या फिर थर्ड पार्टी के बारे में आपने पूछा होगा, मे बी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऑनलाइन होकर भी आप हमसे बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन ने आपको तो ब्लॉक कर दिया, बट 24 आवर्स वो ऑनलाइन रहता है या फिर काफ़ी ज़्यादा समय तक वो ऑनलाइन रहता है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको तो ब्लॉक कर दिया, आपसे तो बात नहीं कर रहा है, और अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो आपसे बात नहीं कर रहा है, बट वो ऑनलाइन है सारा दिन वो किसी और से बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बहुत कुछ मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब चल रहा है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूरियों को बता रही हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि स्टार्टिंग में जब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो मेरे ख्याल में आपके पर्सन ने शायद आप में और थर्ड पार्टी में बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप दोनों के बीच में बैलेंस बन जाए और आप दोनों का जो रिलेशन है वो भी टिका रहे, मतलब थर्ड पार्टी भी बनी रहे और आप भी बने रहो। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी इन्होंने बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन शायद आप बैलेंस बना नहीं पाए। क्योंकि जब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला या फिर जब आपको उनका व्यवहार बदला हुआ दिख रहा होगा, जब आपको ऐसा लगा कि उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, तो शायद आपके बीच में जो है ना वो कहा सुनी शुरू हो गई। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े जो है वो मुझे दिख रहा है, या फिर आपका पर्सन ही आपसे दूर हो गया या फिर उसने एकदम से अचानक से बात करना बंद कर दी। तो ऐसी एनर्जीज में आपका जो रिलेशन है ना वो ब्लॉक में चला गया, एनर्जीज जो है ना वो ब्लॉक में चली गई, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग आ गए, बिल्कुल बात नहीं हो रही। बट ये जो पोर्टल आया है इसमें आपकी एनर्जीज फिर एक बार मुझे चेंजेस दिख रही। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो एनर्जीज आपने पहले आपकी थी, यानी कि रिलेशन की टाइम में थी, या फिर थर्ड पार्टी बीच में आ गई थी, या फिर आप दोनों में कहा सुनी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से ब्लॉक कॉन्टेक्ट हुआ था, आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया था, वापस से आपका जो रिलेशन है मैं यहाँ पर देख रही हूँ सारी चीज़ें जो है आप लोगों की जो गलत फहमियाँ थी या फिर आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ थी, वो सारी चीज़ें मुझे लग रहा है ख़त्म हो रही हैं, सारी दूरियाँ ख़त्म हो रही है। वापस से आप दोबारा से मुझे एक होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है वो, यहाँ पर भी आप देखिए ये जो कार्ड है मेरे पास सबसे पहले आया था, और ये कार्ड नाइट ऑफ कप्स का है गाइस, ठीक है। तो ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में आपका पर्सन आ चुका है पूरी तरीके से। अब वो अपनी गलतियों को सुधारेगा, जो गलतियाँ उसने की या फिर जो रिश्ते आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब हुए, या फिर थर्ड पार्टी बीच में आई, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, या फिर उसने आपके साथ व्यवहार ख़राब किया, थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर किया, या फिर कुछ भी हुआ, लेकिन अब वो उन बातों को समझ रहा है। और मुझे लग रहा है कि वो सारे रिश्ते जो वर्डन जो वो थर्ड पार्टी की तरफ से थे उसकी लाइफ में वो ख़त्म कर रहा है, सारे रिश्ते ख़त्म कर रहा है। कौन से वाले रिश्ते ख़त्म कर रहा है? वो जो थर्ड पार्टी के रिश्ते थे, ना कि आपका रिश्ता वो दोबारा से शुरू करेगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो बर्डन का कार्ड आया हुआ है, यानी कि पूरी तरीके से जो थर्ड पार्टी के साथ उसका जो रिलेशन है वो इसको एक पूरी तरीके से बर्डन में तरफ फील हो रहा है। उसको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो बर्डन है उसके लिए। सो यहाँ पर ना थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है उसके लिए एक बर्डन बन गया है आपके पर्सन का। क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी तो आपके रिलेशन में हो सकती है, देखो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के रिलेशन में थर्ड पार्टी हो, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत कुछ ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन का बिहेवियर बदला है, आपके लिए उसका जो व्यवहार है वो बदल गया है, और उसी व्यवहार की वजह से आप दोनों दूर हुए। क्योंकि अगर वो ऐसा व्यवहार नहीं करता, या फिर आपको ब्लॉक नहीं करता, या फिर आपकी बातों को समझता, या फिर आपकी फीलिंग्स की कदर करता, क्योंकि जो फीलिंग्स आपकी दिख रही है आपके पर्सन के लिए वो फीलिंग्स उसकी भी दिख रही है, बट थर्ड पार्टी की वजह से या किसी के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में वो फीलिंग्स वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अब आपके पर्सन को वो एहसास हो रहा है। तो मैं जो एनर्जीज मुझे दिख रही है कि 11 का जो पोर्टल है वो आपको एक करके जाएगा, सारी गलत फहमियाँ मुझे लग रहा है यहाँ पर ख़त्म होने वाली हैं। वो रिश्ते जो आपके पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ बनाए थे वो ख़त्म होने वाले हैं। आप लोगों के बीच में दूरियाँ ख़त्म होने वाली हैं, आप लोगों के बीच में अब प्यार आएगा, आप दोनों के बीच में एक रिलेशन को
स्ट्रॉन्ग रिलेशन को मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक कार्ड में और देख लेती हूँ कि करंट एनर्जीज इस टाइम पर आपके पर्सन की हो क्या रही है आपके लिए, और वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है और ये नाइट ऑफ कप्स जो है वो बार बार इसी वाइब्रेट कर रहा है। वो यही बोल रहा है कि कम बैक हो रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से। कहीं ना कहीं वो आपकी कमी, जो आपकी कमी है उस कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। उस कमी को, उनको वो कमी बहुत खल रही है जो वो आपसे दूर होकर इनको जीनी पड़ रही है या फिर उनकी लाइफ में। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यानी ये क्लैरिटी आएगी आपके रिश्ते में। आपका रिलेशन में ना अभी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आपका कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है गाइस, आपकी भी लाइफ में कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं आएगा। और इसी तरीके से आपका पर्सन भी के भी लाइफ में, अब उसकी ज़िंदगी में भी कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो ना कुछ गिल्ट का कार्ड भी है, बहुत ज़्यादा उसको ना गिल्ट भी हो रहा है। और ये कार्ड जो है ना वो इसी चीज़ को बता रहा है कि वापस से दोस्ती करना चाहते हैं, वापस से आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वापस से आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो कार्ड जो है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि सारे रिश्ते वो ख़त्म कर रहे हैं थर्ड पार्टी की, और आपके साथ एक नई शुरुआत जो है वो उनकी 1111 वैसे भी एक न्यू बिगनिंग का नंबर है, एक नई शुरुआत। तो आपके लोगों के बीच में जो कड़वाहट है, आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, उसकी एक नई शुरुआत जो है वो आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ होने जा रही है। तो वेलकम कीजिएगा इस पोर्टल का और लाइफ में हैप्पी रहिए। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। टेक केयर, बाय बाय।